हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी जनरल स्टडीज की एक सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित सिंह जी का यहाँ पर मैं कमेंट कंटिन्यूअसली कर रहे थे, नूतन बेवफा है, नूतन बेवफा है। अब ये पता नहीं उनकी कौन सी बेवफाई जो है वो नूतन की निकली, जो वो वहाँ लिख रहे थे। अभी उनको मैंने ब्लॉक किया है। भाई तुम्हारी जॉब नहीं लग रही यार, तो वो लड़की क्या करेंगी? मतलब वो तुम्हारे लिए बैठे थोड़ी रहेंगे, उसके भी घर वाले उस पर प्रेशर डालते हैं, समझो बात को। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जहां जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो वहां वहां पर में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली यहाँ पर में बहुत सारे लोग सेशन को लाइक भी कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन दे दिया है कि सर एनर्जी के साथ में बिल्कुल एकदम आज का सेशन हम लोग यहाँ पर में करेंगे। तो सभी लोग इस सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे और जहां जहां पर में शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहेंगे। क्या बात है, 500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को, क्योंकि ये आप ही का वजह से ये जो है वो हो जा रहा है यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, एनर्जी के साथ है, बिल्कुल, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, देख सकते हो आप लोग, बीपीएससी के अंदर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? ठीक है, ठीक है, जी हाँ, मैं जल्दी जल्दी से कर दूंगा, डोंट वरी। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर मैं जो मैं आंसर देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर 93% लोगों ने दिया है, धर्मपाल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पाल वंश एक शासन हुआ करता था पाल वंश का, यहाँ पर में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में पाल वंश का शासन था। इसके संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो गोपाल थे संस्थापक। लिख दो सभी लोग, संस्थापक कौन थे पाल वंश के? ठीक है, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। उसके बाद में उनका बेटा धर्मपाल राजा बनता है, इसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग जानते हो? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमारगुप्त वन ने, कुमारगुप्त वन ने, गुप्त वन। ठीक है, संस्थापक थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग किसने करवाई थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रिपेयरिंग किसने करवाई थी, उसकी रिपेयरिंग, पुनरुत्थान किसने किया था इसका, तो इसका आंसर भी आप लोगों का धर्मपाल हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग, रिपेयरिंग जो है वो धर्मपाल ने करवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल करके जो राजा था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार भी करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानव रक्त का सामान्य पीएच का स्तर कितना होता है? ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। मानव रक्त के अंदर में कितना पीएच होता है? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहेंगे, सभी के सभी लोग। ठीक है, और कल आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कल सभी लोगों ने कल जो है 12 बजे आ जाना है, और आज से 5 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट होंगी। तो जितने भी लोग 5 बजे वाली क्लास का इंतजार कर रहे थे, तो आज से आप लोगों की 5 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो बढ़िया से मस्त पैकी उसको भी इंजॉय करो आप लोग। उसके अंदर मैं पूरा जो है एनसीईआरटी में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 बजे भी क्लास होंगी आप लोगों की आज से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मानव रक्त का पीएच, पीएच का मतलब होता है फ्रेंड्स पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कितनी एसिडिटी है या बेसिसिटी है वो यहाँ पर में डिसाइड होता है आप लोगों का, एसिडिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, या फिर अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब बेसिकली जो होता है आप लोगों का क्षारीय पदार्थ, क्षारीय जो है वो उसके अंदर में गुणवत्ता है। तो अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक है, ना तो वो अल्कलाइन है, ना तो क्षार है, ना तो वो भस्म जो है आपका यहाँ पर में एसिडिक है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो हमारा प्योर वाटर होता है, ओके, वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ।
लेकिन अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता जाएगा, और अगर 7 से ज्यादा होती जाए तो वो अल्कलाइन होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। तो अगर मानव रक्त की बात करेंगे हम लोग, तो इसका मान जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा बेस के तरफ में होता है आप लोगों का 7.4। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, तो याद रखना ही रखना है आप सभी लोगों ने। 82% लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, 84% लोगों ने। तो यहां पर मैं सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों को कौन सा दिख रहा है? सबसे क्लोज आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे क्लोज कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि कभी कभी आप लोगों को क्लोजेस्ट आंसर भी देखना होता है, इस वजह से मैंने यहां पर मैं चेंज नहीं किया इसको, ऑप्शन चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि वो कई बार क्लोज वाला भी आप लोगों को दे सकता है, क्लोज वाला, कि सबसे क्लोज वाला आंसर चुनो। दे सकता कि नहीं दे सकता? जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ। ऐसा भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो है ना, दे सकता है। तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 7.5 जो है ये भी आप लोगों का हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आंसर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स हो गया यहां पर आप लोगों का 7.5 लगा दो यहां पर, में नियरली ये 7.4 हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के यहां पर में आपको बताना है कोबालामिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? कोबालामिन किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है? कोबालामिन। तो कोबालामिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, कोबालामिन जो है ये वैज्ञानिक नाम है किसका? B1 का, C का, B12 का, E का। ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, कोबाल्ट की जरूरत है सनम। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कोबालामिन ये जो है ना, कोबाल्ट के प्यार में पागल हो चुका है विटामिन B12, इसने अपना नाम ही रख लिया है साइनो कोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, तो ये पागल हो चुका है, उसके साइको हो चुका है उसके प्यार में, वो मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलेगा उसका। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अपर्णा चौहान बोले 1 के बच्चे हो, देख रहे हो यार, लाइक तो कर दो सर को मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल अपर्णा जी सही बोल रहे हो आप। ठीक है, इसी की वजह से जो है फिर जो क्लास, मतलब जिस दिन क्लास ली भी जा सकती है तो फिर मन करता है यार चलो रहने दो यार, ये वो बच्चे ही जो है वो, ठीक है, वो कर रहे हैं करके। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विदेश मंत्री, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपको बताना है, ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का किस संस्करण का उद्घाटन किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का किस संस्करण का उद्घाटन किया? 6वें, 10वें, 15, 35वें या 12वें? ये आपको पेड क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? सबसे पहली बात, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये एक क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? फिजी। सभी लोग लिखो फिजी में किया गया, सभी लोग लिखेंगे। जो पेड वाले बच्चे वो लोग तो बिल्कुल आसानी से आंसर कर देंगे फ्रेंड्स कि ये कितने नंबर का था आप लोगों का। ठीक है, 35 लगाया है भाई, कितने लोगों ने? 83% लोगों ने लगा दिया। देखो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 12वें नंबर का हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, आप लोगों का फरवरी के महीने के अंदर में फिजी में आयोजित किया गया। फिजी कहां पर में है? तो अगर हम लोग ये देखेंगे मैप, तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, और यहां पर में आप लोग देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में प्रशांत महासागर में फिजी। तो फिजी कहां पर में है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, फिजी कहां पर में? तो फिजी है प्रशांत महासागर के अंदर में, प्रशांत महासागर में, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास में इधर साइड में, ऑस्ट्रेलिया के और ईस्ट में जाओगे तो आप प्रशांत महासागर में, फिजी नाम का एक आइलैंड वाला देश है प्रशांत महासागर में। तो 12वें नंबर का जो है वो विश्व हिंदी परिषद यहां पर में आयोजित हुआ था। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, पेड वाले बच्चे तो ऐसे ही आंसर कर देंगे एकदम चुटकिया बजा बजा के, क्योंकि उनको इतना बार याद करवाया, इतना बार याद करवाया, रिवीजन करवा करवा के। ठीक है, आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, सभी लोगों को, जितने भी पेड वाले वो रिवीजन जरूर करेंगे यहां पर मैं अच्छे से। बताओ फर्स्ट हिंदी विश्व वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी, ठीक है,
जो सम्मेलन है आप लोगों का, ठीक है, कब हुआ था ये बताएंगे, कहाँ हुआ था ये बताएंगे आप लोग। ओके चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद करवाया था मैंने। तो जितने भी बच्चे पेड में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत इजी हो गया ये, क्या बात है। देखिए जितने भी बच्चे वो जो जो वहां थे, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, वो लोग आंसर कर पा रहे हैं। उस समय नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब आंसर कर पा रहे हैं क्योंकि याद हो गया अब उनको। हाँ, इंदिरा गांधी वाला भी आंसर कर दिया, क्या बात है। हमने देखा था इंदिरा गांधी वाला भी कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, गुड। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 1975 में हुआ था पहली बार, और ये हुआ था नागपुर में, नागपुर में। ओके, वर्ल्ड हिंदी डे जो है आप लोगों का मनाते हैं क्योंकि ये 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में हुआ था 1975 में। इसी वजह से 10 जनवरी को जो है हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें हम लोग, नेशनल, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम लोग नेशनल हिंदी डे की बात करें कब आता है, तो ये क्या होगा आप लोगों का नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 14 सितंबर, वो अलग है। नेशनल वाले की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात, वो अलग चीज है आप लोगों का। लेकिन अगर आप वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो 10 जनवरी होगा। ऐसे भी आप लोगों ने याद रखना है, एक एक पॉइंट से फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन से। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका, उससे हम लोगों ने कितना सारा जीएस का क्वेश्चन कर लिए। ये जीएस का क्वेश्चन है आप लोगों के पूरे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। करंट अफेयर और जनरल स्टडीज एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब आप इस तरीके से मिलाकर पढ़ते हो तब जाकर जो है आप लोगों का कुछ मिलता है, समुद्र मंथन होगा तब जाके अमृत निकलेगा। और पेड क्लास में आपको पता है हम ऐसे ही करते हैं, एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उसका पूरा का पूरा जो है निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। जब हमने फरवरी का करंट अफेयर किया तो ऐसे ही किया था हम लोगों ने कि बिल्कुल एकदम मस्त पैकी पूरा का पूरा याद किया था, एक एक क्वेश्चन को पॉइंट को उठाकर। वैसे ही किया करेंगे हम लोग आगे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉल्ड ब्लैंक इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। आपका खून आप लोगों ने देखा है, हाँ सर देखा हुआ है, बहुत बार निकला है, ठीक है। तो खून देखा है आप लोगों ने, तो जो लिक्विड पार्ट होता है आपके बॉडी, आपके इसके अंदर में, ठीक है, लिक्विड वाला जो पार्ट होता है आपके खून के अंदर में, उसको क्या कहा जाता है। आपके साइंस की पुस्तक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं लाइव हो चुके हैं, और मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी से हम लोग 1600 की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, और लाइक का नंबर भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं क्या कहा जाता है आप लोगों का, लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है आप लोगों का जो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो आपका देखिए जो, अरे यार देखिए यहाँ पर मैं देखिए आरबीसी जो है फ्रेंड्स ये आपके पार्टिकल्स है, लिक्विड नहीं है वो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी पार्टिकल है, लिक्विड नहीं है। और जो प्लाज्मा या जो प्लेटलेट्स होते हैं आप लोगों के, वो भी क्या है, वो पार्टिकल्स है आप लोगों के। बात आती है प्लाज्मा की, जो पानी, जो आपका बॉडी के अंदर में जो पानी, जो खून है उसमें जो भी लिक्विड वाला पार्ट है जिसके अंदर में आरबीसी तैर रहा है, ठीक है, तुबड़ुक 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 तुबड़ुक, डब्ल्यूबीसी भी तैर रहा है, तुबड़ुक तुबड़ुक, मैं भी तैर रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा प्लेटलेट्स बोल रहे हैं मैं भी तैरूंगा, नहीं तो तुमको डेंगू हो गया तो डेंगू होने की वजह से तुम्हारा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मैं भी तैरूंगा। और जो तैर रहे हैं जिसके अंदर में, वो कौन है, वो है प्लाज्मा। मेरे अंदर में तैर रहे हो तुम लोग, ठीक है, सारे के सारे, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, मैंने इस हमेशा त्याग किया है, आ जाओ सब लोग, मैं तुम लोगों को तैराऊंगा, ठीक है। चलो तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, प्लाज्मा याद रहेगा आप लोगों को, प्लाज्मा जिसके अंदर में तैर रहे हैं ये सारे के सारे लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, प्लाज्मा कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, जब ब्लड के अंदर में आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है आप लोगों के बॉडी के अंदर में, तो आप लोग कहते हो कि हमारे बॉडी के अंदर हमको एनीमिया हो गया है, ठीक है, एनीमिया हो गया यार, एकदम मतलब मन नहीं कर रहा, आज दानिश सर की क्लास भी नहीं हो रही, नहीं तो थोड़ा सा यार पढ़ते पढ़ते एंजॉयमेंट भी हो जाता है, थोड़ा एनर्जी मिल जाती है, आज दानिश सर ने क्लास भी नहीं ली, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। जब आपके अंदर में मान लो ब्लड आरबीसी की कमी हो जाती है, लेकिन मान लो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा आरबीसी आ गया, अब तो दानिश सर को मैं खींच के लेकर आऊंगा, अब यहाँ नहीं, मेरे को नहीं पता, अब दानिश सर मेरे को पढ़ाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी करो, मेरे को पढ़ाओ, अब मेरे को तो पढ़ना है दानिश सर, मेरे को नहीं पता दानिश सर, आप आओ और पढ़ाओ मेरे को पढ़ना है एकदम, मैं एकदम एनर्जी से चार्ज हूँ, दानिश सर पढ़ाओ। 1000 लाइक भी हो गए दानिश सर, अब तो आप पढ़ाओ ही मेरे को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एनीमिया जो है आप लोगों का बेसिकली आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन या आरबीसी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको आप लोग जो है पॉलीसिथेमिया कहते हो,
ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पॉलीसीथेमिया उसको कहा जाता है, आपकी आपकी बुक के अंदर में दिया हुआ है ये, ठीक है। ओके, तो आरबीसी की कमी जब हो जाए तो एनीमिया, लेकिन आरबीसी ज्यादा ही बढ़ जाए और आप लोगों को एकदम ही ज्यादा पढ़ने का एकदम ही बहुत ज्यादा ही मजा आने लगे, ठीक है, जैसे 1000 लाइक भी आप लोगों ने कर दिया यहाँ पर, मैं अब तो मजा आ रही है सर, अब तो पढ़ाती ही रहो अब बस, तो पॉलीसीथेमिया इसको कहा जाता है, याद रखना है आप लोगों ने, पॉलीसीथेमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। हीमोफोलिया का मतलब होता है आप लोगों का पूरा ही ब्लड की कमी हो जाना, लेकिन पॉली एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होना, ठीक है। चलिए, तो पॉलीसीथीमिया ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलीसीथेमिया बेसिकली एक ब्लड कैंसर है, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, आप लोगों के अंदर में आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आरबीसी आरबीसी बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, तो भगवान ना करे किसी को भी पॉलीसीथेमिया हो, ठीक है, क्योंकि पॉलीसीथेमिया जो है बेसिकली याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर है एक प्रकार का पॉलीसीथेमिया, ठीक है। चलिए, When did the first passenger train started in India? भारत के अंदर में पहली पैसेंजर ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? क्योंकि इस केस में पॉलीसीथेमिया में क्या होता है कि आरबीसी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, और जब भी कोई ब्लड से कोई भी सेल आपका, चाहे ब्लड में हो चाहे बॉडी में हो, कोई भी सेल जब बढ़ता है तो उसको कैंसर कहा जाता है, तो ये एक तरीके का ब्लड कैंसर हो जाता है। When did the first passenger train started in India? चलिए, बहुत सारे यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, पोल भी दे दिया है मैंने, पोल में भी आप लोग अलग अलग आंसर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आप लोगों की कब चली थी, तो काफी सारे लोगों को जो है ना दो ऑप्शंस के अंदर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं बी में और सी में, जैसे अभी में भी मैं देख पा रहा हूँ बी और सी के अंदर में ही कंफ्यूजन है मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, बी और सी के अंदर में, ठीक है। तो आंसर बेसिकली आप लोगों का 1853 है, ना कि 1856, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने 1856 के अंदर में। इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, इसको लिखो सभी लोग। 1850 देखो 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था ये, ठीक है, ये सफेद मुहा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इसने बहुत सारे जो है भारत के अंदर में काम अलग अलग तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। तो बॉम्बे का जो बोरी बंदर स्टेशन है वहां से थाने तक की दूरी तय की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। करीब 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया था, 34 किलोमीटर का, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 34 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है, आपकी बुक में दिया हुआ है, अशोक ने अपने अभिलेख में किस लिपि में लिखवाया है? वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है देवनागरी लिपि बहुत बाद में डेवलप हुई है, बहुत बाद में डेवलप हुई है ये, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है आपको याद रखना है, इस लिपि के अंदर में लिखाया गया था, ठीक है, अशोका के द्वारा। ब्राह्मी लिपि से ही बाद में जाकर बहुत सारी दूसरी लिपियां डेवलप हुई है। ब्राह्मी लिपि इज द मदर ऑफ ऑल अदर लिपीज इन इंडिया। लिपि का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब जो आप लिखते हो, जैसे आ, ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का देवनागरी लिपि है। वैसे ही ब्राह्मी लिपि के जो लेटर्स है वो अलग है, एक है रोमन लिपि, आपका ABCD वो रोमन लिपि है, ठीक है। फारसी लिपि अलग है, अरबी अरेबिक लिपि अलग है, अलिफ बे ते से वो अलग लिपि है आप लोगों की, अरेबिक लिपि है आप लोगों की। तो इसी तरीके से ब्राह्मी लिपि है, वो चलती थी अशोका के समय में। अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी लिपि के अंदर में लिखे गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्राह्मी लिपि के अंदर में। ओके, चलिए 1800 लोग हो गए फ्रेंड्स, 1200 प्लस लाइक्स हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि के अंदर में लिखाए गए थे। अगर मैं भाषा की बात करूं, लिपि तो हो गई लिखने वाली, कि कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया लिखने के लिए, बट भाषा कौन सी थी, मैक्सिमम इलाके में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, बताइए।
भाषा कौन सी थी? भाषा और लिपि में फर्क होता है। भाषा पढ़ी और बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। ठीक है, भाषा जो है वो बोली और सुनी जाती है, लिपि जो है आप लोगों की पढ़ी और लिखी जाती है। बताइए भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। वेरी गुड, प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत। ओके, चलिए। अरे मेरे लाल लोग, इधर उधर की जो भी बातें करते हैं वो पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी जो है ना वही वो एक सॉन्ग है ना आप लोगों का, भोजपुरी सॉन्ग, हमके दुल्हन बना लो नहीं तो दूसर लेके जाई। ठीक है, पता है ना आप लोगों को, हमरा पीछे पड़ल बाड़े हमारा जीजा जी के भाई, वो वही तुम्हारी मैडम तुमको बोलेंगी पढ़ लो, एक अगर नहीं निकला ये तो समझ लो बात को। तो जो भी इधर उधर की बातें, आप पता नहीं यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में मतलब इधर उधर की बातें करते रहो, तो इधर ध्यान दे दो, नहीं तो तुम्हारी वाली एक्चुअल में तुमको यही बोलेंगी वो। इधर आओ। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश क्या था? ठीक है, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। कोलकाता पुस्तक मेला जो है फ्रेंड्स, कोलकाता के सॉल्ट लेक जो है वहां पर में, सॉल्ट लेक करके एक जगह है कोलकाता में, वहां पर में आयोजित किया गया। वहां पर में एक थीम देश कौन सा था जिस देश को बुलाया गया था? और ये जो पेड़ वाले बच्चे वो तो बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि अपन लोगों ने आटा साटा पढ़ा था ना। आटा साटा याद करो, एक वो किया था आटा साटा वाला, याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है आटा साटा? अपन लोगों ने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया था आटा और साटा क्या होता है करके। यहाँ नहीं समझाऊंगा, ठीक है, वो बड़ा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, लेकिन आप लोगों को वहां पर मैं याद करा दिया था मैंने आटा साटा। हाँ, सुरेंद्र त्यागी को याद है, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है बेसिकली इसको थीम कंट्री बुलाया गया था। और हमने आटा साटा क्या किया? ठीक है, आटा साटा जो है हम लोगों ने ये किया कि हमने बोला कि हमारे यहाँ पर में कोलकाता इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के अंदर में स्पेन जो है वो थीम कंट्री है। तो 2025 के अंदर में, 2025 के अंदर में, ठीक है, जो मैड्रिड स्पेन के अंदर में जो स्पेन के अंदर में जो बुक फेयर होने वाला है, ठीक है, स्पेन में, वहां पर में थीम कंट्री कौन रहेगा? इंडिया रहेगा। तो हम तुमको थीम कंट्री रखते, तुम हमको थीम कंट्री रखो। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे ज्वाइन करना है सर? तो बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है यार, वो तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ज्वाइन करने की। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 9697888844 ये जो नंबर है इस पर कॉल कर लो, या फिर 976 वाला जो नंबर है 7611101101 इस पे कॉल कर लो, या फिर व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, डायरेक्टली हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि 46वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंदर में थीम कंट्री थी आप लोगों की कौन? ठीक है, स्पेन थी। स्पेन वाज द थीम कंट्री। और जब 2025 में मैड्रिड, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो जब वहां पर में बुक फेस्टिवल होगा, वहां पर में जो पुस्तक मेला लगेगा, तो उस समय में जो है आपका क्या होगा? ठीक है, सर प्लीज गाना मत गाइए, हम जीजा जी के घर ही है, उनका भाई हंस रहा है सुनकर। भाई यार, अब इसमें क्या करें? मुझे कैसे पता कि आप अपने जीजा जी के घर पे और उनके जीजा जी के भाई को भी सुना रहे हो करके गाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैड्रिड जो है यहाँ पर मैं, ठीक है, मैड्रिड के अंदर में इंटरनेशनल बुक फेयर जो है आप लोगों का इंडिया के अंदर में होगा, इंडिया उसका वो रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसकी एज को पहचानने के लिए किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल? बताइए जल्दी से। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस चीज की जांच करने के लिए किया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ गए जीवाश्म की। जीवाश्मों की जो है फ्रेंड्स इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में कार्बन का जो है ना फ्रेंड्स एक आइसोटोप है आप लोगों का, कार्बन का, ठीक है, कार्बन 14, ये याद रखना है आप लोगों ने, कार्बन 14, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज, कोई भी अवशेष मिलता है तो उसको वो कितना पुराना है उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जानवर जब मरता है तो उसके अंदर में 100% कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन का, कार्बन अगर मान लीजिए ये जानवर था, ये मर गया, तो अभी उसके अंदर में 100% कार्बन है। कैसे पता लगाते हैं वो बता रहा हूँ। इसमें 100% कार्बन है अभी। कार्बन की एक पद्धति है कार्बन 14 की, वो आधा आधा होता जाता है, थोड़े थोड़े मतलब एक समय के बाद में वो अपने आप को आधा कर लेता है, फिर उससे और आधा करता है, फिर उससे और आधा करता है, हाफ लाइफ साइकिल बोलते हैं उसको। कार्बन 14 का हाफ लाइफ साइकिल कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाई लोग, सभी लोग भाइयों और उन सबकी बहनों, ध्यान से सुनो आप लोग। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ साइकिल है, हाफ लाइफ साइकिल बोला जाता है उसको, हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है, हाफ लाइफ साइकिल ही बोलेंगे उसको आप लोग, डोंट वरी, ठीक है। तो हाफ लाइफ साइकिल जो है ना 5730 साल है, ठीक है, 5730 साल। मान लीजिए कि आप लोगों को, ठीक है, कोई एक अवशेष मिलता है, एक हड्डी मिलती है, और उसके अंदर में आपको कार्बन 14 केवल 50% मिला, ठीक है, 50% मिला, तो आप समझ जाएंगे कि ये 5730 साल पुराना अवशेष है, ठीक है। अगर मान लो केवल कार्बन 14 25% मिला, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ऑब्वियस ही बात है, डबल हो गया, क्योंकि इसका आधा हुआ 25 का आधा, 50 का आधा 25 होता है, तो 11460 साल हो गए हैं करके। ऐसा करते करते आधा आधा होते रहता है ये चीज, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम लोग कार्बन 14 की मदद से करते हैं। और कार्बन डेटिंग के अंदर में आप लोगों को याद रखना है कि कार्बन जो है इसका हाफ लाइफ साइकिल कितना है, सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोगों ने यहाँ पर में लिखना है इसको, ठीक है। सभी के सभी लोग यहाँ पर में लिख देंगे फ्रेंड्स कि कार्बन का हाफ लाइफ साइकिल कितना है, सभी के सभी लोग लिखो यहाँ पर में, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों के 2000 के करीब जो है लाइव बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1350 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी 1500 के पार पहुंचाना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन सेपरेट करता है? सभी लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे और भी पॉइंट्स आप लोगों को करवाता रहूं, ठीक है, ओके, और भी ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स करवाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी के सभी लोग। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है यार, देखो मेरे पास में अब तक करीब 15 चैनल की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम में ऑटोमेटिकली वो कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन आ जाता है कि किस किस कौन कौन आपके वीडियोस यूज कर रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने पिछले 6 महीने से, जब से टीचिंग परीक्षा स्टार्ट हुए, मैंने अपनी सैलरी नहीं उठाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं पैसे नहीं उठाए हैं अपने, जो पैसे थे सारे टीचिंग परीक्षा में लगा दिए, अपने पैसे नहीं उठाए। अभी भी जो है मैं नहीं उठा रहा हूँ यहाँ पर मैं पैसा, 6 महीने से मैं बता रहा हूँ लिटरली, ये पेड वाले बच्चों को पता भी है कि सैलरी नहीं उठा रहा हूँ मैं। बट आप लोग अगर कमा सकते हो मेरे वीडियोस से पैसे तो कमाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग कमाओ, कोई अपना खर्चा निकाल सकता है, कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को वो कर सकता है, वो करे, नो इशू, बिल्कुल करे वो, ठीक है, बिल्कुल करे, ठीक है। तो बट उसके अंदर में मैं देख रहा हूं कई जगह के ऊपर में बच्चे लोग वहां पर में वो चीज लिख नहीं रहे। मैंने जो कहा है आप लोगों से, ठीक है, मैंने आपसे कहा है उसके अंदर में कि आप लोग जस्ट वहां लिख दीजिए कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल चैनल ऑफ दानिश सर, ठीक है। वहां कहीं तो भी एक बार मेंशन कर दीजिए, ताकि बच्चों को कोई फर्क ना, मतलब कोई भ्रमित ना हो बस इस चीज से, ठीक है। जी हाँ, अलका राय भी बता रहे बहुत सारे चैनल हो गए, और मेरे को कोई इशू नहीं है यार, मेरे बच्चे पैसे कमाएंगे, मेरे बच्चे अपना अपने, हो सकता है कि किसी की मम्मी बीमार हो और वो बच्चा जो है वो उस पैसे से जो उसको यूट्यूब से मेरे वीडियोस से मिल रहा है वो अपने माँ का इलाज करा पाए, मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। और मेरे लिए तो वो बहुत बहुत गर्व की बात होगी कि मैंने किसी की मदद कर पाया करके, या मेरे वीडियो से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की मदद हुई है करके। मेरे को कोई इशू नहीं है, आप कमाइए, आप बिल्कुल उससे उससे रखिए वो पूरा का पूरा। मेरे तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला है आप लोगों के ऊपर में, मैं बिल्कुल भी एक के ऊपर में भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डालूंगा, आप बेझिझक कीजिए। मैं जस्ट इतना कह रहा हूं कि भ्रमित मत कीजिए बच्चों को, केवल आप जो है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने केवल और केवल वहां पर में एक क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है कि दिस इज दानिश सर की परमिशन से लिया गया है, और वो लिखना है आपने नीचे में इसके अंदर में, ओके। आप लोगों ने वहां पर में कि ये नहीं है, बस भ्रमित मत करो बच्चों को, ये बोल रहा हूं मैं। बाकी आप लोग जो करना है आप लोग करो, वहां पर में कोई इशू नहीं है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर जो है ना वो बहुत ज्यादा चलता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा कर रहा हूँ अलग, ठीक है, क्योंकि आप पता चले हाइपर में बुलडोजर चला दो करके। तो विच माउंटेन सेपरेट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम, तो आप लोगों का आंसर आया है विंध्या पर्वत। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विंध्या पर्वत है आपका, ठीक है, ठीक है, ये जो विंध्या पर्वत है यहाँ पर में, ओके, ये जो विंध्या पर्वत है, इसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, इसके साउथ वाले भाग को साउथ इंडिया कहा जाता है। तो विंध्यांचल या विंध्या जो है आप लोगों का, ये क्या करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करता है, सेपरेट करता है, ओके। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका केव्स कहाँ पर में लोकेटेड है, बताइए जल्दी से, एग्जाम के अंदर में आपका क्वेश्चन है।
हिना कौसर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जा नहीं रहा है। ऑफर मर्जर का आया है, विचाराधीन है। बच्चों को, जो बच्चों के फायदे के लिए होगा, जो बच्चों को देगा बेस्ट फैसिलिटी, ठीक है, क्योंकि आप जो उनको देगा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चों को, मेरे बच्चों को, जितने भी मेरे बच्चे हैं उन लोगों को देगा, ठीक है, बेस्ट कंटेंट, ठीक है, उनके तरफ में हम लोग विचार करेंगे। आप लोग देख लीजिए, जिन व्यक्ति ने कहा था उन्होंने अपनी क्लिप हटा ली है कल की, ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है, पहली प्रायोरिटी आपकी है, तो वो सारा का सारा आपके, मतलब कोई डिसीजन कोई अभी तक लिया नहीं है उसके ऊपर में, उधर से ही आया है, सामने से आया है। और आप लोग देखिए कि टीचिंग परीक्षा कितना बड़ा हो गया है, मतलब आप सोचिए, मतलब थैंक गॉड, मतलब भगवान का कितना, मतलब कितना भी, ठीक है, कितना भी शुक्रिया अदा करे, मतलब कम है कि टीचिंग परीक्षा इतना हो गया कि सामने से अप्रोचेस आने लगे हैं अब। तो ये बस आपका प्यार और भगवान का वो है। ठीक है, तो जो भी रहेगा वो पहला पहला उनके सामने सारी शर्तें रख दी गई है कि बच्चों के लिए जो है, अगर वो चीज़ें है तो है, नहीं तो नहीं है। बच्चों के लिए सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए है। और बच्चों यहाँ टीचिंग परीक्षा नहीं हो रहा, टीचिंग परीक्षा पे सब कुछ कंप्लीट होगा, टीचिंग परीक्षा पे सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में है। मध्य प्रदेश के अंदर में भीमबेटका की जो गुफाएं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को शैल चित्रकला मिली है। तो आपको, आप लोगों से बोला जा सकता है शैल चित्रकला के लिए कौन सी वाली जगह फेमस है? शैल चित्रकला। शैल चित्रकला का मतलब क्या होता है? रॉक पेंटिंग्स, रॉक, रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स। रॉक मतलब चट्टानों के ऊपर में उन्होंने क्या किया, ऐसे पेंटिंग्स बनाई है भीमबेटका के अंदर में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच विल बी द थीम कंट्री एट 25 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? 25वें मैड्रिड, बताइए आप लोग यहाँ पर में। 1500 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स आप लोगों को। मेरा जीएस बहुत अच्छा हो गया कॉमर्स बैकग्राउंड को। राजेश मंडल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है, ऐसे ही अच्छे से जीएस करते रहिए और आगे में भी करेंगे हम। अच्छा, और मैं आपको बता दूं 5 बजे आप लोगों की क्लास है, पता है ना आप सभी लोगों को? 5 बजे आप लोगों की क्लास है, और 5 बजे वाली क्लास के अंदर में सभी लोगों ने जुड़ना है, ठीक है, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान की क्लास के अंदर में, ठीक है। तो मैं अभी जैसे ही ये, जब ये बंद करूंगा तो आप लोग 5 बजे वाली क्लास के ऊपर में मूव करोगे, और 5 बजे वाली क्लास के अंदर में सब लोगों ने आना है। सभी लोग आ रहे हैं? लाइक एंड शेयर कर देंगे 5 बजे वाली क्लास को, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तभी मैं उसको कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर मैं 5 बजे वाली क्लास को आज, ठीक है। तो सभी लोगों ने 5 बजे वाली क्लास पे अभी ऐप यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में जो होगा उसका थीम कंट्री कौन रहने वाला है? इंडिया। अच्छा, कोलकाता बुक फेयर का थीम कंट्री कौन सा था, ये बताओ मुझे, ये बताओ। अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए उनको पता होगा, है ना। जो लोग लेट जुड़ते प्लीज उनको बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, इसके ऊपर में जुड़ जाया करो। आप लोगों को डायरेक्टली जो है हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो इसके ऊपर में जुड़ जाया करो आप लोग, ठीक है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ताकि आप लोगों को टाइमली जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह जो जो भी क्लासेस होती है वो सारी की सारी आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और भी बहुत सारी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड जो मैंने आज आप लोगों को करवाने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहले इसका आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आंसर जो है वो इंडिया हो जाएगा। और जो कोलकाता बुक फेयर था उसका, जो जो कोलकाता बुक फेयर था उसका कौन था? स्पेन था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आटा साटा कर लिया था दोनों ने। ये मैंने पेड में भी करवाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। और पेड वाले बच्चों ने तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया होगा, कोई उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1600 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। सभी लोगों का बहुत 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 आभार इतना ज्यादा प्यार के लिए आप लोगों के। और ऐसे ही जितने भी बच्चे चाहते हैं कि और ऐसे ही सेशंस होते रहे, वो लोग भी फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में जो है
जुड़ के आप लोग और आगे बढ़ना चाहते हो तो 7611101101 इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, बिहार सेवन फेज की शिक्षक भर्ती के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, तो वो भी अगर पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि जो बिहार के पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़ रहे हैं। तो पहले से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है सर, इतने लोग देख रहे हैं, लाइक क्यों नहीं करते सब लोग, क्यों नहीं करते? ये वही है, वो मतलब ऐसे होता है कि मतलब फिर वो बाद में कर्मा दिखता है उनको बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 5 बजे वाले सेशन के अंदर में हम लोग मिलेंगे। 5 बजे वाले सेशन को जाके लाइक कर दो और वहां पर में कमेंट में लिख दो कि जी हाँ सर सभी लोग आएंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। आज 5 बजे वाले सेशन में सभी लोग चाहिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ना है, मैं पूरा का पूरा वहां पर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी हाँ, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर मैं करवाऊंगा। मैं वहां पर मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पूरा अच्छे से करवाने वाला हूँ। सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पर में। हाँ जी हाँ, फूफा जी टाइप के लोग होते हैं कुछ, चलो कोई बात नहीं। चरणों पे धूल के अपने, अरे नहीं पिंटू कुमार राय जी, ऐसा मत कहिए यार प्लीज। मतलब इतना भी नहीं अभी। मैं बस हम मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म कर रहे हो, और भगवान अगर मेरे से करवा ले रहे हैं, कोई अल्लाह गॉड मेरे से करवा ले रहे हैं, बस उतनी बात है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं मतलब कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है। बाकी मेरे से करवाया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे से तो बस जो भी सुपर नेचुरल है वो मेरे से करवा ले रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे से करवा ले रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 5 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।